जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है। आज हम मैथ्स के फ़ार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एफआईए, एफपीआर, एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, एफआईए इनमें आते हैं। मैथ्स के पोर्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फ़ार्मूलों से सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा समझना होता है हमें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक का बटन दबा दें। अब सबसे जो पहला फार्मूला है वो है रेडियस। जो फर्स्ट फार्मूला है वो है रेडियस। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। जो डी होता है हमारे पास, डी वो हमारे पास होता है डायमीटर। सही है। उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ आया होगा। अब फार्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो है स्पीड के रिलेटेड, कि स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। तो स्पीड को फाइंड करने का तरीका है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, और आपको बोला जाएगा कि स्पीड फाइंड करें। तो स्पीड फाइंड करने का कुछ यूं तरीका है। अब आते हैं अपने फार्मूले नंबर 3 की तरफ, जो कि है कि हम मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर हावर में। तो उसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास जो वैल्यू आएगी स्पीड जब आपने फाइंड करना हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा। जब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर हावर में। अब फार्मूला नंबर 4 जो है वो क्या है, वो कुछ यूं है कि किलोमीटर पर हावर को जब आपने कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, इसको उल्टा कर दे, 5/18 को तब डिवाइड करेंगे। जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर हावर में, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 18/5 से। सेम वे अगर हम किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 फार्मूले हो गए। अब आते हैं अपने 5वें नंबर की तरफ। जो हमारा 5वां नंबर फार्मूला है वो कुछ यूं है। जब हमने मीटर को सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करना हो जब हमने सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 24 मीटर दिया हो, उसको आप कन्वर्ट करें किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे। तो हम लिखेंगे 24 डिवाइड बाय 1000। इससे जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास आएगा किलोमीटर में। मीटर से हम जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो 6 नंबर फार्मूला है वो कुछ यूं है कि जब हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर इन द सेम वे 24 दिया है कि आपको कह रहे कि ये 24 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या जो वैल्यू भी है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 24 को 100 से डिवाइड करें, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। ये फार्मूला नंबर 6 है। फार्मूला नंबर 7 क्या है। जब हमने मिनट्स को कन्वर्ट करना हो हॉर्स में, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे
जो आपके पास मिनट्स हो उसको 60 पे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपके पास 23 मिनट्स हो, तो इसको जब आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपको हॉर्स में मिलेगा। सही है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 8 की तरफ। और 8 नंबर क्या है? 8 नंबर कुछ यूं है कि रिलेटिव स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना बहुत लाजमी है। रिलेटिव स्पीड क्या है? अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है मैं आपको बता, जब दो स्पीड का आपने कंपैरिजन करना हो या दो स्पीड से हमने जो वैल्यू फाइंड करनी हो उसे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर तो दो बस है, फॉर एग्जांपल दो बस दो ट्रेन, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 1 है ये 2 है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम प्लस करेंगे वैल्यूज को। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम वैल्यू को माइनस करेंगे। इन द सेम वे अगर दो बस या ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो कुछ ऐसे, तो हम उस वैल्यू को क्या करेंगे? प्लस। तो इससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, या इन दोनों से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होगी। तो कुछ ऐसे तरीके से रिलेटिव स्पीड फाइंड की जा सकती है। आते क्वेश्चन के बस के रिलेटिव स्पीड है, ट्रेन का रिलेटिव स्पीड है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके फाइंड करने का कुछ यूं तरीका होता है। अब आते हैं जो हम अपने फार्मूला नंबर 9 की तरफ, जो है फार्मूला हमारा नंबर 9 क्या है? 9 नंबर फार्मूला कुछ यूं है कि हमने फाइंड करना है इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है इसका आपको समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन के इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सॉरी ये एस मुझसे लिखा गया गलती से। ये कैसे फाइंड की जाती है? इसको फाइंड पहले तो इसको समझे कि ये है क्या असल में। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको इसको सॉल्व करना आसान होगा। अब ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते क्या है इसको समझने के लिए देखें। अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। इस तरह होता है। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन। सही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल आपके साथ वैल्यू है 2 और 3, सही है, और है 2 और 3 4 और x, कुछ इस तरह है। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो इनसे जो आंसर आएगा वो आपके पास x का आंसर होगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे फाइंड की जाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका क्या है? देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सिस्टम कैसे होगा? अभी 2 और 3 फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल हम ले रहे थे। इसमें आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, जो आपके पास आंसर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसे ही फाइंड होगा। अब आते हैं अपने फार्मूला नंबर 10 की तरफ, जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका कुछ यूं होता है कि डी माना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई
टाइम। ये डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है। आपको क्वेश्चन में स्पीड भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा और आपको बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फाइंड करने का कुछ यूं तरीका होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है 11 नंबर। अब 11 नंबर क्या है? 11% कैसे फाइंड करना? फॉर एग्जांपल 50% आपने फाइंड करना है, तो इसका सिंपल तरीका है 50 को 100 पे डिवाइड करें। ये इसके साथ कट गया, 5 1 ज़ा 5, ये 1 आ गया इधर ऊपर और ये 2 5 ज़ा 10, 1/2 इसका आंसर आ गया। आपको दिया हो कि 2% ऑफ 400, इसका फाइंड करें। तो इसका आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 2 को 100 पे, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 400, सही है। ये 2 जीरोस इस 2 जीरोस के साथ कट हो जाएंगे और 1 तो नीचे का कोई फायदा नहीं होता, ना इसको काउंट किया जाता है, तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 = 8। ये होता है परसेंटेज फाइंड करने का तरीका। कुछ ऐसा होता है परसेंटेज फाइंड करने का तरीका। अब हमारा जो फार्मूला नंबर 12 है वो क्या है? फार्मूला नंबर 12 हमारा है टाइम। टाइम हमने कैसे फाइंड करना है? टाइम को फाइंड करने के लिए t = डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। देखिए आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दिया होगा, स्पीड भी दिया होगा। अगर डिस्टेंस को आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो आपको मैंने कहा 18/5, इस तरह वही करना है, वही फार्मूला है। तो आपको डिस्टेंस भी दिया होगा, स्पीड भी दी होगी, आपको बोलेंगे टाइम फाइंड करें। तो टाइम फाइंड करने का असल तरीका ये है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है 13 नंबर। मैं डिफरेंट कलर में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब प्रॉफिट कैसे फाइंड की जाती है? प्रॉफिट आते हैं ना, प्रॉफिट के रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रॉफिट फाइंड करने का जो तरीका है वो है सेल प्राइस, सीपी मींस सेल प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब है सेल प्राइस, एसपी का मतलब है सेल प्राइस और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। अब सेल कितने पे हुई है और उस चीज पे लागत कितनी आई है, तो सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो वो हमारे साथ प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैसे फाइंड करना है? तो उसका फार्मूला है प्रॉफिट, जो आपके पास प्रॉफिट आई हो उसको डिवाइड करे कॉस्ट प्राइस पे। जो आपके पास इन दोनों से आ जाएगी ना आपकी प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट आएगी वो इधर लिख ले, जो कॉस्ट प्राइस ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा वो उधर लिखे और मल्टीप्लाई करे 100 के साथ। तो इससे जो आंसर आएगा तो वो होगा प्रॉफिट परसेंट। अब इन द सेम वे हम जब लॉस फाइंड करते हैं, 14 नंबर क्या है? लॉस। लॉस को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस को फाइंड करने का जो सिंपल तरीका है वो कुछ यूं है कि लॉस इज इक्वल टू, ये मैं 2 दफा लॉस लिख गया, एक लॉस लिखना है, ये काट है, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी माइनस एसपी क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जितनी कॉस्ट आई है उस चीज पे वो, और उसकी सेल प्राइस कितनी है वो। जब आपको ये आ जाएगा तो आपके पास लॉस आ जाएगा। अब लॉस परसेंट कैसे फाइंड करना है? लॉस परसेंट, अब जैसे हमने ऊपर देखा ना, तो सेम क्या चेंज करना है, सिर्फ इधर लॉस ऊपर लिख लेना, बाकी फार्मूला वही रहेगा लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे हमारे पास लॉस की वैल्यू आएगी, उस लॉस की वैल्यू को यहाँ पुट करें, कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा और इस 100 को इस पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जो आएगा तो वो आपके पास लॉस्ट परसेंट में आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे हो गया फार्मूला नंबर 14, 14। अब जो हमारा फार्मूला नंबर 15 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आता है, थोड़ा मुश्किल है बट सीख जाएंगे आप, अगर आप सीखना अच्छा है तो। कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड की जाती है? अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा अच्छा फार्मूला है, थोड़ा लंबा है लेकिन सीख जाएंगे आप। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1, इफ 1 फार्मूले में ही है, प्लस आर ओवर एन, मतलब डिवाइड बाय एन, इज इक्वल टू टी ओवर एन। टी मतलब टाइम और एन मतलब जो होता है वो हमारा होता है अमाउंट ऑफ टाइम। सही है जी, ये है हमारा उसका फार्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड की जाती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके एब्रीवेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ए से क्या आता है? सही है। पी से क्या आता है? आर से क्या आता है? एन से क्या आता है? और टी से क्या आता है? जब आप ये सीख जाएंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा। तो ए से आता है इनिशियल अमाउंट, जो आपकी पहली अमाउंट होगी। पी से आपका आता है फाइनल अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट आपके पास होगी वो आता है पी से। अब आर से क्या आता है? आर से आता है इंटरेस्ट रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो आता है आर से। एन से क्या आता है? एन से आता है अमाउंट ऑफ टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है? अगर मंथली का दिया हो तो 12 से डिवाइड करेंगे, अगर ईयर का दिया हो तो 1 से डिवाइड करेंगे। और टी से क्या आता है? टी से आता है टाइम। तो इस तरह ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, और ये इतना आता तो नहीं है बट ये है कि सीख जाए, कि मैं भी आ जाए एएसएफ और एफआईए में, जो हो सकता है आ जाए, तो आप ये सीख जाए। और अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको सीखने का कोई मौका मिला हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं पाक स्टडी के रिलेटेड, इस्लामियात के रिलेटेड, जीके के रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। पाक स्टडी भी, टॉपिक भी वाइज भी अपलोड करता हूँ, और पास्ट पेपर भी अपलोड करना भी शुरू हो जाएंगे मेरे। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।